कॉलम शुक्रिया पाकिस्तान। मजीद वक्त जाया न करें। गवादर से वापसी पर लाहौर के लिए कराची एयरपोर्ट पहुंचा तो पता चला कि फ्लाइट में 1 घंटे की ताखीर है। वक्त गुजारने के लिए एयरपोर्ट पर विलायती कॉफी शॉप में बैठा सोच रहा हूं कि किसी भी कौम के लिए सबसे कीमती चीज उसका वक्त है। अगर दुनिया भर में वक्त जाया करने का मुकाबला कराया जाए तो हम शायद पहली 3 में से एक पोजीशन पर होंगे। मेन्यू देखकर ब्लैक कॉफी और कोल्ड सैंडविच का ऑर्डर दिया। खुदा की पनाह, इतनी महंगाई, इतने पैसों में एक गरीब घर रज के रोटी खा सकता है। यहाँ पर शायद ये सबसे सस्ती आइटम थी। बैग से कलम निकाल कर लिखने बैठा तो ख्यालात इस कदर उलझे हुए थे कि समझ से बाहर। मुल्क के हालात देखकर एक अजीब सी कुड़त्तन सी लगी रहती है। आजकल मैं जहाँ भी होता हूँ बस एक फिक्र है कि अब क्या होगा। अपनी पूरी जिंदगी में बहुत मुश्किल हालात देखे, सख्त मेहनत और जिद्दोजहद से अपनी जिंदगी बनाई। यकीन की कैफियत हर वक्त गालिब रही, लेकिन अब की बार हालात से मायूसी नहीं कहूंगा, अलबत्ता बेयकीनी का शिकार जरूर हो गया हूँ। इस नए पाकिस्तान के तजुर्बे ने हमें किस मोड़ पर ला खड़ा किया है। अब खुद को बार बार तसल्ली देता हूँ कि रब ने चाहा तो हम इस मुश्किल से भी निकल आएंगे। गवादर में कारोबारी और चुनिंदा कॉलम निगारों के दौरे में शमूलियत का मौका मिला। खूबसूरत नीलगू पानियों और कुदरती गहरी बंदरगाह की ये सरजमीन कुदरत की तरफ से पाकिस्तान के लिए अनमोल तोहफा है। पाकिस्तान के दुश्मनों को हरगिज कबूल नहीं कि गवादर डेवलप हो और दुनिया को सी पैक के जरिए तिजारत का नया रास्ता मैसर आ जाए। सी पैक पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर प्रोजेक्ट है। अगर ये कहा जाए तो गलत ना होगा कि इस प्रोजेक्ट के ताले की चाबी गवादर है। गवादर में चेयरमैन पोर्ट अथॉरिटी नसीर खान काशानी की सरबराही में उनकी टीम से मिलने का मौका मिला। तमाम लोग निहायत प्रोफेशनल और पुरज़ नजर आए। एक बात जिसकी कमी नजर आई वो थी काबिल और प्रोफेशनल पाकिस्तान बिजनेस कम्युनिटी को गवादर में सरमायाकारी के लिए मजबूत हिकमत अमली के जरिए दावत देना। गवादर में लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं लेकिन इसकी रफ्तार बहुत कम है। हुकूमत को चाहिए कि न सिर्फ गवादर बल्कि पाकिस्तान में मौजूद तमाम ऐसे बड़े मौक़ों पर सबसे पहले मकामी सरमायाकारों को राग़िब करने की जामे पॉलिसी बनाए। अगर इसमें कामयाबी मिली तो बैरूनी सरमायाकारी की रफ्तार 100 गुना बढ़ जाएगी। ऐसा मैकेनिज्म बनाया जाए जिससे मकामी और बैरूनी सरमायाकारों का कंसोर्शियम बन जाए। लोकल बिजनेसमैन अपने वसाइल और फॉरेन बिजनेसमैन के तजुर्बे से मुल्क की तकदीर बदल देगा। इस सबसे पहले हमें अपनी मकामी बिजनेस कम्युनिटी को इज्जत देना होगी। जिस तरह बाहर से आए मुतवक्के इन्वेस्टर्स को इज्जत देने के लिए गाड़ियां हमारे सरबराहान खुद ड्राइव करते हैं, उनके लिए शानदार बगियों का इंतजाम किया जाता है, बैंड बाजों के साथ सलामी पेश की जाती है। इसके बाद भी उनकी मर्जी होती है कि सरमायाकारी करें या ना करें, या फिर नाकाबिल इस्तेमाल चंद अरब डॉलर देकर जान छुड़ा ले। हम 1 अरब डॉलर के लिए IMF और वर्ल्ड बैंक के सामने दोजानू होकर उनकी हर शर्त मानने को तैयार होते हैं। अपनी खुददारी को जिस तरह से हमने दाव पर लगाया हुआ है, यकीन जाने सोच कर ही हौल उठता है। इसके मुकाबले में अगर हम मकामी कारोबारी हजरात को आधी इज्जत भी दें तो वो मुल्क की तकदीर बदल कर रख देंगे। हुकूमत को चाहिए कि मुल्क से टॉप 20 बिजनेसमैन का इंतखाब करे। इसके लिए किसी बड़ी कमेटी बनाने की जरूरत नहीं। ये लिस्ट आपको गूगल पर मिल जाएगी। अगर इसमें भी तरद्दुद हो तो मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता कामयाब तरीन और अहम तरीन नाम बमा मुख्तसर तारुफ पेश खिदमत हैं। निशात ग्रुप के मियां मोहम्मद मंशा से कौन वाकिफ नहीं। ये टेक्सटाइल और बैंकिंग में पाकिस्तान के सबसे कामयाब बिजनेसमैन हैं। ये पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। हाशु ग्रुप के सदरुद्दीन हाशवानी होटल इंडस्ट्री के बेताज बादशाह हैं। उनकी खुद नविश्त सच का सफर एक जुहद मुसलसल कामयाबी और तजुर्बे की लाजवाल दास्तान है। जिस मुल्क में ऐसे लोग हों उन्हें तो बाहर देखने की जरूरत ही नहीं। शॉन ग्रुप के नासिर शॉन और उनके भाई मुख्तसर अरसे में कैसे खरबपति बने और रियल एस्टेट का लैंडस्केप ही तब्दील कर दिया। ये होती है असल तब्दीली। हबीब बैंक और इंडस मोटर्स के मालिक हबीब रफीक जैसी नाबगाए रोजगार शख्सियत कम ही कौमों को नसीब होती है। ये उनका विजन है कि उनकी कंपनीज मार्केट की सबसे बड़ी शेयर होल्डर्स हैं। मैं पिछले कॉलम में मलिक रियाज का तफसीलन जिक्र कर चुका हूँ। मैंने इस कदर हैरत अंगेज तरक्की करने वाला शख्स अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। लेक्सन ग्रुप के मालिक सुल्तान अली लाखानी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। 100 कंपनियों का मालिक होने के बावजूद इस कदर सादा आपको एक लम्हे के लिए महसूस नहीं होगा कि ये करोड़पति है। ये कभी वक्त जाया नहीं करते, ना आपका ना अपना, क्योंकि वक्त ही सबसे कीमती चीज़ है। सिर्फ ऐसा नहीं कि तरक्की का यह इनफरादी सफ़र सिर्फ लाहौर कराची जैसे बड़े शहरों की मीरास है। चनाब ग्रुप के मियां मोहम्मद लतीफ़ का पंजाब के छोटे से शहर चिन्योट से ताल्लुक़ है। नित नए आइडियाज़ के जरिए टेक्सटाइल और अपने चैन वन स्टोर के बदौलत उनका शुमार पाकिस्तान के अमीर तरीन लोगों में होता है। आवारी ग्रुप के बरियाम आवारी बड़ी शानदार शख्सियत के मालिक हैं। ये अंदरून और बैरून मुल्क कई 5 सितारा होटलों के मालिक हैं। ये निहायत मिलनसार इंसान हैं। नए बिजनेस आइडियाज़ पर मुखातिब को मिनटों में कायल कर लेते हैं।
दाऊद हरकुलिस ग्रुप के हुसैन दाऊद निहायत मुतहर्रिक और नज़्म ज़ब्त की हामिल शख्सियत हैं। एक जानिब पावर सेक्टर और एंग्रो का बिजनेस संभालते हैं तो दूसरी जानिब बिजनेस कम्युनिटी की नुमाइंदगी, पाकिस्तान में गुर्बत में कमी और दाऊद फाउंडेशन के जरिए फलाही काम भी कर रहे हैं। पाकिस्तान के तामीराती शोबे में डेस्कॉन ग्रुप के अब्दुल रज़ाक दाऊद का नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं। तहरीक इंसाफ हुकूमत में ये बतौर मुशीर वजीर आज़म खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं, लेकिन इनका स्कोप बहुत महदूद रहा है। इन्हें खुलकर काम करने ही नहीं दिया गया। लाहौर से सैयद बाबर अली की फैमिली पाकिस्तान की सबसे कामयाब बिजनेस ग्रुप फैमिली है। ये लोग कायदे आज़म से सनद याफ्ता हैं। ये हर वक्त मुल्क के लिए कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं। ये एक लंबी फहरिस्त है। मेरा कॉलम इनके तारुफ में छोटा पड़ गया है। इन तमाम अफराद के पीछे दहाइयों का तजुर्बा मौजूद है। आज ये लोग एक घंटे में करोड़ों का बिजनेस करते हैं। अगर हुकूमत इनके इस तजर्बे से फायदा ले तो क्या ये इनकार करेंगे? बिल्कुल नहीं। मैं इन सबको ज़ाती तौर पर जानता हूँ। ये सबसे पहले पाकिस्तानी हैं। ये किसी की इन्वेस्टमेंट डूबने नहीं देते, इसलिए लोग इन पर आंखें बंद करके एतमाद करते हैं। हुकूमत को चाहिए वो सिर्फ सहूलतकार का किरदार अदा करे और कारोबारी फैसले बिजनेस कम्युनिटी के हवाले कर दे। इनके फैसलों को हरफे आखिर बना दिया जाए। पार्लिमान के जरिए कानून साजी की जाए कि ब्यूरोक्रेसी और अदालती निज़ाम हर तरह की रुकावटें हटाने की पाबंद हो। सख्त मुआशी फैसलों ने अवाम का अहले सियासत पर एतमाद खत्म कर दिया है। फौज, सियासी पार्टियां और दीगर इदारे हुकूमत कर चुके हैं। मजीद वक्त ज़ाया न करें, एक बार बिजनेस कम्युनिटी को आजमा कर देखें। ये मुल्क की तकदीर बदल देंगे। ये और इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।